साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार के खूंखार माफिया डॉन अनंत सिंह को जनता दल यूनाइटेड ने मोकामा से अपना उम्मीदवार बनाया है। और बिहार का जो नालायक मुख्यमंत्री है पलटू राम, वो अनंत सिंह का आज्ञाकारी चपरासी है। अब इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, अनंत सिंह और पलटू राम के किस्से मैं आपको पहले भी सुनाता रहा हूं, लेकिन आज भी कहानी शुरू से शुरू करता हूं। पटना जिला में एक थाना है, बाढ़ थाना, और बाढ़ थाना में एक गांव है लदमा। ये अनंत सिंह उसी लदमा गांव का रहने वाला है। अनंत सिंह 4-5 भाई हुआ करता था। बिरंची सिंह, दिलीप सिंह, अनंत सिंह, फाजल सिंह वगैरह। लेकिन अब भाइयों में सिर्फ अनंत सिंह अकेला बच गया है। इसके एक भाई फाजल सिंह को विवेका पहलवान ने सन 2006 में मरवा दिया। अनंत सिंह का बड़ा भाई दिलीप सिंह लालू और राबड़ी सरकार में मिनिस्टर हुआ करता था, और उसके चमचे उसको बड़े सरकार कहा करते थे। इसलिए अनंत सिंह को उसके चमचे छोटे सरकार कहा करते हैं। सन 1997 में मैं बाढ़ का एएसपी हुआ करता था, यानी असिस्टेंट एसपी। बाढ़ जो है वो पटना जिला का एक सब डिवीजन है, जिसे आप हिंदी में तहसील कह सकते हैं या अनुमंडल कह सकते हैं। तो मैं बाढ़ का एएसपी हुआ करता था। बाढ़ कहने के लिए सब डिवीजन है, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा इलाका है, वो एक डिस्ट्रिक्ट के ही बराबर है। उन दिनों अनंत सिंह की सक्रियता खास नहीं थी। वो ज्यादातर समय अपने बड़े भाई दिलीप सिंह के पटना वाले सरकारी बंगले में रहा करता था। अनंत सिंह की ताकत सन 2005 के बाद से बहुत बढ़ी है, जब बिहार का नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम उसका चपरासी बन गया। नीतीश कुमार की सरपरस्ती में अनंत सिंह को बिल्कुल एक फ्री हैंड मिल गया क्राइम करने का, कि जो मर्जी हो वो अपराध करो। 2006 में जब अनंत सिंह के बड़े भाई फाजल सिंह का कत्ल हो गया, तो उसका जो श्राद्ध का भोज हुआ लदमा गांव में, उसमें पलटू राम सर के बल दौड़े हुए गया और उस भोज में शरीक हुआ। उसके बाद अनंत सिंह की ताकत बढ़ती गई। बाढ़ में जो एनटीपीसी की इकाई है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की, एनटीपीसी के जितने भी ठेके होते हैं सब अनंत सिंह के गुर्गों को ही मिलते हैं। दूसरे किसी आदमी को हिम्मत ही नहीं है वहां टेंडर भरने की। इस तरह अनंत सिंह ने करोड़ों की अकूत कमाई कराई, और उसने पटना में पाटलिपुत्र कॉलोनी में होटल बुद्धा हेरिटेज बनवा लिया। एसके पुरी में होटल बुद्धा इन अपनी वाइफ के नाम से बनवा लिया। तो ये सब अनंत सिंह का साम्राज्य फैलता गया। 2015 में अनंत सिंह ने पुटूस यादव नाम के एक लड़के की हत्या करवा दी। उसकी हत्या बहुत बेरहमी से की गई। 2015 में यह हत्या चुनाव के थोड़ा पहले हुई थी, और उस समय लालू और नीतीश कुमार का महागठबंधन था। तो लालू को लगा कि पुटूस यादव की हत्या से यादव वोट बैंक नाराज हो जाएगा, तो लालू ने पलटू राम को हुक्म दिया कि अनंत सिंह की तुरंत गिरफ्तारी हो। उसके बाद पटना के सीनियर एसपी ने जाकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी की। अनंत सिंह कुछ महीने जेल में रह के फिर बाहर छूट के आ गया। उसके बाद सन 2019 में अनंत सिंह के लदमा वाले मकान पर उस समय जो बाढ़ की एएसपी थी मिसेस लिपि सिंह, आईपीएस लिपि सिंह ने रेड किया, छापेमारी की और AK-47 बरामद किया। इस मामले में अनंत सिंह सरेंडर करके जेल चला गया, और फिर 5 बरस तक वो जेल में रहा। AK-47 वाले मामले में अनंत सिंह को निचली अदालत ने 10 बरस की सजा सुनाई। अब भारत सरकार का नियम है, भारत का कानून है कि किसी एमपी या एमएलए को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसकी सांसदी या विधायकी चली जाती है। तो अनंत सिंह की विधायकी चली गई। उसके बाद मोकामा में जो उपचुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, उसमें अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनकर आई, यानी लालटेन छाप पर। लेकिन 2-3 साल पहले जब पलटू राम ने विश्वास मत हासिल किया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस,
तो उस समय नीलम देवी पाला बदलकर जेडीयू के साथ चली गई। साथियों, जब अनंत सिंह जेल में ही था तो पिछले साल लोकसभा के चुनाव हुए। उसमें मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू नेता ललन सिंह की हालत काफी पतली हो गई थी। उसके खिलाफ माफिया डॉन अशोक महतो की पत्नी खड़ी थी। तो ललन सिंह की मदद करने के लिए पलटू राम ने अनंत सिंह को 15 दिनों के लिए जेल से बाहर निकलवा दिया। इसको पैरोल कहते हैं। और वजह यह बताई गई कि अनंत सिंह को अपनी जमीन का बंटवारा करना है। जबकि मैंने उस समय भी कहा था कि जमीन का बंटवारा 4 जून के बाद भी हो सकता था, वोटों की गिनती के बाद भी हो सकता था। लेकिन अनंत सिंह को बाहर लाया गया। बाहर लाते ही अनंत सिंह ने कहा कि 5 लाख वोट से ललन बाबू चुनाव जीतेंगे। अनंत सिंह ने पैरोल के दौरान इंटरव्यू भी दिए। उसने मेरे बारे में अंट-शंट बातें भी की। तो ये सब हुआ। उसके बाद ललन सिंह चुनाव जीत गए मुंगेर से। वो भारत सरकार में मिनिस्टर भी बन गए। इसके बाद साथियों क्या हुआ कि पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को AK-47 मामले में रिहा कर दिया, बरी कर दिया। तो कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से ये होना चाहिए था कि यदि हाई कोर्ट ने किसी माफिया डॉन को राहत दे दी तो बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। कायदा यही है। लेकिन चूंकि बिहार का नालायक मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया है, इसलिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं की और अनंत सिंह बाहर आ गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि अनंत सिंह की नजर मोकामा के टिकट पर थी। इसी बीच क्या हुआ कि इसी साल यानी 2021 में 22 जनवरी को एक घटना हुई। पटना जिला में पचमहला थाना है, उसी थाना क्षेत्र में एक गांव है नौरंगा जलालपुर। वहां अनंत सिंह और सोनू मोनू गिरोह के बीच गोलीबारी हुई। लगभग 100 राउंड गोलियां चली। इसमें फिर अनंत सिंह जेल चला गया और कुछ महीने तक वो जेल में रहा। अभी हाल में छूटकर आया है। अब अनंत सिंह मोकामा के टिकट के बारे में इतना पक्का था कि उसने पैरोल पर छूटते समय कहा था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है, मतलब टिकट मेरे पॉकेट में ही। अभी उसकी पत्नी नीलम देवी MLA है। अनंत सिंह से मीडिया ने पूछा कि नीलम देवी चुनाव नहीं लड़ेगी, तो अनंत सिंह ने कहा कि वो खचड़ी कोनो कामे नहीं करती है। मतलब उसने अपनी वाइफ को गाली देकर कहा कि वो कोई काम नहीं करती है। अब देखिए इस आदमी का लेवल क्या है। ये माइक पर और कैमरे पर अपनी ही वाइफ को, अपनी ही पत्नी को गालियां देता है। इसके बाद क्या हुआ कि अनंत सिंह पलटू राम से मिलने गया। पलटू राम ने उसको कहा कि आप ललन सिंह से मिल लीजिए। तो अनंत सिंह ने ललन सिंह से मुलाकात की और मोकामा में रोड शो हुआ। ललन सिंह और अनंत सिंह का एक साथ रोड शो हुआ। एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया अनंत सिंह ने। इसी बीच बिहार सरकार का एक और नालायक मंत्री है अशोक चौधरी। वो चला गया अनंत सिंह के गाय भैंस को पुचकारने के लिए। तो ये सब हुआ। बीच में जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अनंत सिंह की दावेदारी का विरोध किया। नीरज कुमार ने कहा कि यदि कोई भी बाहुबली चुनाव लड़ता है तो मैं उसके प्रचार में नहीं जाऊंगा। नीरज कुमार भी मोकामा के ही रहने वाले हैं, मोल्दियार टोला के, और अनंत सिंह की जाति के हैं, यानी भूमिहार हैं। लेकिन इसके बावजूद चूंकि पलटू राम अनंत सिंह का चपरासी है, इसलिए अनंत सिंह का टिकट पक्का हो गया है मोकामा से और वो जल्दी ही 3-4 रोज में अपना नामांकन फाइल करेगा। तो ये स्थिति है। लेकिन इसके साथ एक और बात है कि इस बार जो है वो अनंत सिंह की राह आसान नहीं है। मैंने अभी सोनू मोनू गिरोह का जिक्र किया जिसने 22 जनवरी को अनंत सिंह पर गोलियां चलाई थी। तो अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा में एक महागठबंधन बन गया है। ये महागठबंधन 6 लोगों का बना था, जिसमें एक विवेका पहलवान की कुछ महीने पहले मौत हो गई है। उसमें 5 लोग अभी और बच गए हैं विवेका पहलवान की मौत के बाद। सोनू सिंह, मोनू सिंह, अशोक महतो, सूरज भान और मोकामा वाला ललन सिंह। अब ये जो महागठबंधन है ये अनंत सिंह के लिए चुनाव में खतरा बन गया है। अनंत सिंह को इतना ज्यादा खौफ है सोनू मोनू गिरोह का कि अभी हाल में अनंत सिंह ने 3 करोड़ रुपए में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। टोयोटा कंपनी का लैंड क्रूजर खरीदा है। तो अनंत सिंह आजकल डर के मारे उसी बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूम रहा है।
तो अनंत सिंह जो एक भूमिहार कार्ड खेलता था, भूमिहारों का हीरो बनता था, वो कार्ड इस बार के चुनाव में कुंद हो गया है, क्योंकि उसके विरोध में कई भूमिहार उतर गए हैं, जैसे मैंने बताया सोनू सिंह, मोनू सिंह, ललन सिंह, सूरज भान वगैरह। और साथियों, जो खबर आ रही है वो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल मोकामा से पीयूष प्रियदर्शी को चुनाव मैदान में उतारने जा रहा है। पीयूष प्रियदर्शी धानुक समाज से आते हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं और धानुकों की एक बड़ी आबादी मोकामा चुनाव क्षेत्र में है। जन स्वराज पार्टी के बारे में चर्चा है कि जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार अमृतांशु आनंद होंगे। वो बिहार के एक ईमानदार डीजीपी हुआ करते थे, आनंद शंकर सर, उन्हीं के बेटे हैं अमृतांशु आनंद। ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनकी बहुत साफ सुथरी छवि है। तो इस तरह मोकामा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा अनंत सिंह, अमृतांशु आनंद और पीयूष प्रियदर्शी के बीच। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अपील करता हूं कि किसी माफिया को आप विधानसभा में नहीं घुसने दें और अनंत सिंह की पराजय को सुनिश्चित करें। आप या तो वोट दें अमृतांशु आनंद को या पीयूष प्रियदर्शी को, और वो भी नहीं पसंद है आपको तो ईवीएम में नोटा बटन भी होता है, सबसे आखिरी बटन, नोटा बटन दबा दे, लेकिन कोई भी माफिया विधानसभा में नहीं घुस सके। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।